भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है, एक राजा जिसके पास धन, सेना, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ हो, फिर भी उसके दिल में शांति क्यों नहीं होती? और दूसरी तरफ एक साधारण मोची जिसके पास न महल, न सोना, न आसन, फिर भी उसके चेहरे पर दिव्यता और आत्मिक शांति कैसे होती है? आज की ये कहानी अहंकार और भक्ति के बीच की वही अद्भुत टक्कर है। और अंत तक सुनना, क्योंकि आखिरी 3 मिनट में ऐसा मोड़ आएगा जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। काशी के समीप गंगा तट पर बसा एक राज्य था, अंधकवनपुर। देखने में ऐसा जैसे किसी सपने से उतरा हो। सोने चांदी के महल, रेशमी बाजार, सैनिकों की गूंज और असीम वैभव। लेकिन उस राज्य में एक चीज की बेहद कमी थी, विनम्रता। राजा विक्रमसेन और रानी सुरमानी सुंदर, विद्वान और बेहद दानी थे, पर उनके दिल में एक जहर छुपा था, अहंकार। राजा को कई बार लगता, हमसे बड़ा कोई नहीं, देवता भी हमारे यज्ञों से प्रसन्न रहने को मजबूर हैं। दरबार में कवि उनकी स्तुति करते और राजा गर्व से मुस्कुराते, जैसे दुनिया उन्हीं पर खत्म होती हो। पर भीतर कहीं एक खालीपन रोज चुभता था। एक दिन राज्य में आए 4 विद्वान। पहला वागीश्वर, वाणी के महारथी। दूसरा हरिपाल, कर्मकांडों के विशेषज्ञ। तीसरा चिदानंद, तपस्वी पर अहंकारी। और रुद्राशीष, उत्तर देने में निपुण पर कटु। राजा ने उनसे वही प्रश्न पूछा, इस त्रिलोक में सबसे महान कौन? और जैसा उनके अहंकार को चाहिए था, चारों ने कहा, महाराज, आपसे बड़ा कोई नहीं। राजा और रानी के चेहरे खिल उठे, पर उस रात भी उनकी हंसी में एक खालीपन था। राज्य के एक कोने में टूटी झोपड़ी में एक साधारण व्यक्ति जूते सी रहा था, संत रविदास। ना महल, न राजसी आसन, केवल एक चिमटा, एक हथौड़ा और फटे चमड़े। पर जब वह गाता, प्रभु जी तुम चंदन, हम पानी, थके हुए मजदूर भी शांति महसूस करते, लोग छिपकर आते। किसी को सांत्वना चाहिए, किसी को भक्ति, और वो हर एक को मुस्कान देकर कहता, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब ये बात पंडितों तक पहुंची, उनके अहंकार में आग लग गई। एक मोची संत कहलाए, ये शास्त्रों का अपमान है। उन्होंने राजा से कहा, उसे दरबार में बुलाओ। अगले दिन दरबार सजा, सोने के स्तंभ, रत्नों का प्रकाश और रानी की व्यंग्य भरी मुस्कान। संत रविदास आए, साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और करुणा से भरी आंखें। पंडित एक एक करके प्रश्न पूछते गए, शास्त्र, उपनिषद, कर्मकांड, आत्मा और ब्रह्म। और संत रविदास सरल लेकिन दिव्य उत्तर देते गए। उनकी बातों में शब्द कम, पर सत्य गहरा था। आखिर रानी बोली, अगर ईश्वर तुमसे प्रेम करता है तो चमत्कार दिखाओ। संत रविदास मुस्कुराए, चमत्कार मेरा काम नहीं, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। जैसे ही यह शब्द बोले, पूरे दरबार में एक अदृश्य ऊर्जा फैल गई। चारों पंडितों के मुकुट जमीन पर गिर पड़े और रविदास की टोकरी में पड़े फटे जूते सोने में बदल गए। एक आकाशवाणी हुई, जिसका मन निर्मल वही मेरा प्रिय, जिसने अहंकार त्याग दिया वही मेरे निकट। राजा और रानी फूट फूट कर रोने लगे, संत जी हमें क्षमा करें, हमने अहंकार को भगवान समझ लिया। संत बोले, मार्ग सरल है, भूखे को भोजन, अंधेरे को दीप, घृणा को प्रेम, और रोज थोड़ा थोड़ा अपना मैं मिटाओ। उस दिन से राज्य बदल गया, राजा सेवक बन गया, रानी ने अनाथालय बनाए और पंडित संत के शिष्य बन गए। और रविदास, वह फिर अपनी कुटिया में लौट गए, जूते सीने, क्योंकि वे कहते थे, सेवा से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, संत रविदास जी महाराज की जय। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।